आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में शहर में होने वाले सबसे हौलनाक हादसे की। ये वो हादसा जो कि एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाज़ा की इमारत में पेश आया। हफ्ते का दिन रात 10:20 पर दुकान से आग के शोले बुलंद हुए, जिसने देखते ही देखते इस पूरे गुल प्लाज़ा को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि शहर भर की फायर ब्रिगेडें यहाँ तलब की गई, एमरजेंसी नाफिज की गई, आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। लेकिन आग ने 3 दिन तक इस इमारत को ना छोड़ा। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 112 और दीगर इदारे कोशिशें करते रहे कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस इमारत को आप देख सकते हैं, ये जो मलबे का ढेर है ये गुल प्लाज़ा का 7 इमारत का ही हिस्सा है जो कि आतिशज़दगी के बाइस ज़मीन बोस हुआ। और जो लोग अंदर थे, इब्तदाई तौर पे तो ये बताया गया कि कुछ लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन जब फहरिस्तें सामने आई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से शनाख्त डेस्क कायम की गई और फिर जब लापता और गुमशुदा होने वाले अफराद की फहरिस्त बनी तो वो 88 तक जा पहुंची। लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पे 6 लाशें ऐसी निकली जो शनाख्त के काबिल थीं और जो कि दम घुटने के बाइस उनकी मौत वाक़ हुई थी। लेकिन उसके बाद जब रेस्क्यू 112 ने ऑपरेशन शुरू किया, इस फायर ब्रिगेड यहाँ के जो रज़ाकार थे वो यहाँ पर आए। अर्बन रेस्क्यू एंड सर्च टीम ने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोगों के लापता होने का इंकशाफ हुआ। क्योंकि जब इमारत में लोग थे और आग लगी तो यहाँ से निकलना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया था। देखते ही देखते आग ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। धुएं के बादल थे और लोग अंदर ही महसूर होकर रह गए। शॉपिंग करने वाले, ख़रीदारी करने वाले, शादी की शॉपिंगें करने वाले, ख़रीदारी करने वाले, शादी की तैयारियां करने वाले लोग यहाँ पर महसूर होकर रह गए, जबकि वो दुकानदार भी बाहर ना आ सके जो यहाँ पर सालों से अपना कारोबार कर रहे थे। अब सिलसिला यहाँ पहुँचा है कि शनाख्त की जा रही है वो डेड बॉडीज़ की जो यहाँ से निकाली जा रही हैं। डेड बॉडीज़ का हाल इस तरह से है कि वो इंतहाई मस्त हो चुकी हैं, बोसीदा हालत में है। तो कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस सारे वाक़े का आपको पूरा अहवाल अपने इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं आगे की जानिब और लोगों से भी बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं, जो मुतासिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी गुफ्तगू सुनवाएंगे और बताएंगे कि सारा वाक़या हुआ क्या था। आगे चलते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि अपने प्रोग्राम में कि आग किस तरह लगी। कुछ ऐनी शाहिदीन को भी ढूंढने की कोशिश की हमने। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बेसमेंट में दुकान थी, आपकी गारमेंट्स की दुकान थी, लेडीज़ सूट्स की दुकान थी। आग लगी, हफ्ते का दिन था, रात 10:20 का लगभग वक्त तो था, स्टार्ट हो गई थी। क्या आपको क्या पता चला? क्या आपने क्या नॉर्मली लिया कि आग तो लगती रहती हैं? तो जी ऐसा होता तो आपको बताऊं, जैसे अनाउंसमेंट हो गई कि क्लोजिंग टाइम, नीचे बेसमेंट में अनाउंसमेंट होती थी कि 10 बजे जो है वो बंद हो जाएगी दुकान ना। तो फिर शोर शराबा शुरू हो गया। हम अपनी जैसे बेसमेंट से रास्ता था ग्राउंड पे जाने का, सीढ़ियाँ चढ़ कर गए तो शोले उठ रहे हैं और बिल्कुल काफ़ी धुआं था और लोग अफरा तफरी के आलम में थे, भाग रहे थे। तो हम भी जब नीचे उतरे हैं तो वो चीज़ें देखने के बाद हमने ना अपना कैश उठाया, ना कोई अपनी चीज़ें, हत्ता कि जैकेट तक भी जो है ना वो उठाने का टाइम नहीं मिला हमें। 5 मिनट के अंदर हमें निकले और देखा कि बेसमेंट में भी धुआं जो है ना भर रहा था। तो फ़ौरन स्टाफ के साथ मैंने कहा कि बस लॉक करो और निकलो ना, कोई चीज़ निकालने की जो है ना लालच नहीं की हमने। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हयात भी हैं। अब इतनी तेज़ी से 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे ग्राउंड के अंदर आग फैल गई थी। जी ग्राउंड पे कितने मुलाजमीन आपके पास थे और आपकी दुकान में कस्टमर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? नहीं, हमारे बेसमेंट में तो क्लोजिंग टाइम 10 बजे बंद हो जाता है और अल्लाह का करना बेहतरी भी यही थी कि 10 बजे के वक्त हुआ, वरना तो यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं। अगर ये हादसा अल्लाह ना करे 7 बजे या 5 बजे होता तो क्राउड ही कुछ और होता। अल्लाह का करम है कि 10 बजे ये हुआ है जो क्लोजिंग टाइम था। 20% 10% क्राउड जो था वो रह गया था और 80% जो था और सब ये दुकानदार, सेल्समैन और सब ये ऑनर वो सब थे जो ज़्यादातर जो जिनकी अमवात हुई है, जो शहीद हुए हैं। लोग क्यों नहीं निकले? आप तो निकल गए, लोग क्यों नहीं निकले वहाँ से? बताऊँ, बेसमेंट में जो है वो हम निकलने का हमें वक्त मिल गया, क्योंकि बेसमेंट में अनाउंसमेंट वैसे भी क्लोजिंग टाइम था। उसके बाद ग्राउंड की जो आग की शिद्दत और जितनी तेज़ी से फैली है तो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए वो ग्राउंड के। तो इस वजह से फर्स्ट वालों को और सेकंड वाले जो हैं बेचारे फंस गए थे, वो कहीं से भी नहीं। पीछे बैक साइड पे जो मस्जिद शहीद हुई है यहाँ के, वहाँ से उतर सकें कुछ लोग और क्रेन के ज़रिए निकाले गए, तो टाइमिंग उनको नहीं मिली। मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट 5 मिनट कह लें कि मैं बाहर निकल सका हूँ। अपने लड़कों के साथ एक ताला लगाया हमने, अपनी चीज़ें भी नहीं निकाल सके, कैश नहीं लिया,
लाखों रुपए का हमारा जो सामान था, लेडीज सूट्स हमारे थे, लाखों के अरबों के सामान यहाँ रखा हुआ था, कोई कुछ नहीं कर पाया, सब तबाह हो गए। निकलने में क्यों देर करी? चलो धुआं था तो धुआं एकदम तो नहीं आया होगा ना, लोगों ने क्या लापरवाही की, क्या समझते हैं? देखिए नॉर्मली आग लगती है, लोग कहते हैं कि ठीक है यार 2-4 दुकानों में लगती है, बुझ जाती है, तो वो अपना शायद समेट रहे हो या क्या ऐसा? टाइम नहीं मिला। कौन चाहेगा कि अपनी जान बर्बाद करे, माल बर्बाद करे? मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं एक सीढ़ी से नीचे उतरा हूँ ग्राउंड की, और मुझे देखा कि इतना धुआं बेसमेंट में भी भर रहा है, तो इंसान अपनी जान बचाना ज़्यादा जो है वो चाहेगा कि जान बचा ले, कि अपनी चीज़ें वो ले या कोई भी XYZ। तो लोगों के लाखों रुपए जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। आप सपोर्ट करें जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग गुल प्लाजा के जो वर्कर्स हैं, जो सेल्समैन हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल आपको पता है हालात क्या हैं जी, पूरे साल जो है वो मंदी, आपको पता है कि पूरे सिर्फ एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर कर रहे होते हैं। सिर्फ 2 महीने काम के होते हैं जिसमें उसको कवर भी करना होता है। 2 पैसे कमाने की लालच हर दुकानदार को, हर कारोबारी को, हर सेल्समैन को होती है, और जिनकी शॉप्स हैं उनको। तो प्लीज़ जो है वो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, सही है, और अपना ख्याल रखें, दुआ में ख़ास याद रखें। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से क्या आपको कोई कंपनसेशन देने की बात हुई है? कोई यकीन दहानी कराई गई है कि इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, यहाँ आप दुकान देंगे, आपको क्या किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे सारी चीज़ें? सिर्फ हमारे जो कवाइफ हैं, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, शॉप नंबर और ये सारी डिटेल्स हमसे ले रहे हैं ID कार्ड की कॉपी के ज़रिए। अब हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होता है, आपको ख़ुद पता है कि क्या हाल है। आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह से इस आग ने कुछ ही लम्हे में इस पूरी इमारत को लपेट में लिया। आग लगने के बाद जो सूरत हाल थी कि लोग यहाँ पर आ रहे थे, रेस्क्यू का अमला यहाँ मौजूद था, और अब भी 6 से 7-8 रोज़ गुजर चुके हैं और आग का जो सिलसिला है, रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है जो कि पाक कॉलोनी में वाक़ गोदाम में मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि बड़ी कड़ी निगरानी में, जिसमें मार्केट यूनियन एसोसिएशन के कुछ लोग भी शामिल हैं। इसी तरह पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ लोगों के एहसासात हैं, लोगों के जज्बात थे, उनका माल था, उनका कैश था, क्या कुछ यहाँ पर नहीं था, वो सब राख का ढेर बन गया। अब उसको समेटा जा रहा है, डंपरों की मदद से यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, और रेस्क्यू का जो अमल है वो आगे की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान हमने देखा कि लोगों ने यहाँ पे जो आए, पब्लिक यहाँ पे आ रही थी, कुछ दुकानदार लाजिमत है, हज़ारों के तादाद में दुकानदार थे, 1200 के करीब दुकानें यहाँ पर थीं। फिर जो लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे वो हैं, दुकान के मालिकान हैं, उन यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके अहल खाना यहाँ पहुँचने शुरू हुए। तो एक मॉक की शक्ल में यहाँ पे सूरत हाल बन गई थी। लोग मुश्तिल थे, अंदर आना चाह रहे थे, तो यहाँ कुछ रेस्क्यू एहलकार भी थे जिन्होंने सारे मॉक को संभाला। आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से कवर कर रहे थे? लोग यहाँ पे आ रहे थे क्योंकि ऑपरेशन के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पब्लिक आती है, उसको फेस करना, उसको संभालना। फेस क्या करना, संभालना यही है कि बस लोगों को कंट्रोल करना है। हर परेशानी, मसले मसाइल में आ रहे हैं, उनके साथ हमने खड़ा होना है, उनके दुख के हमें तकलीफ़ एहसास है, बस यही कर सकते हैं उनके साथ। हम क्या कर सकते हैं? उनको पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो काफ़ी मुश्किलात आप देख रहे होंगे। मुश्किलात तो थी काफ़ी सारी, लेकिन ये है कि हमने ही हैंडल करना है। हम हैंडल नहीं करेंगे तो बाहर से तो कोई नहीं आएगा, फोर्सेस ही करेंगी। रेस्क्यू इदारे अपने काम करें, हमारा जो काम हम रोड पे कर रहे हैं अपना काम। सिक्योरिटी पर मामूर जो जवान थे उन्होंने अपना जो खिदमात हैं वो यहाँ पेश की, और लोगों का जो मौक़ था वो गम व गुस्से में भी था, उनको संभाला, उनको कंट्रोल किया। तो ये सूरत हाल यहाँ की है। मज़ीद हम आगे की जानिब चलते हैं और कुछ लोगों से ही बात करते हैं। आपको आइनी शाहिद की गुफ्तगू सुनाई, उन्होंने बताया किस तरह से आग लगी थी। मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। सूरत हाल को फौरी तौर पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? कहते इस बारे में कोई बातचीत हुई है किसी से आपकी? किस चीज़ पे? ये जो सूरत हाल एकदम बनी, एकदम आग फैली, इस पर कंट्रोल? इस पे बिल्कुल बात हुई है, इस पे इंक्वायरी भी चल रही है, अल्लाह व खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, आपने तनवीर पास्ता की गुफ्तगू सुनी। उनका यही बताना है कि जो सूरत हाल थी वो इंतहाई ख़राब थी, और उसके बारे में तहकीकात भी की जा रही है कि ये आग इस तरह से कैसे फैली। ये मजमा आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं, ये जो मुतासरीन हैं इस मार्केट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब सिलसिला ये मुतासरा, इनके लिए कैंप लगाया गया है, जहाँ पर जो है तमाम मुतासरीन जो है वो अपने नामों के इंदराज करा रहे हैं, उनका क्या कारोबार था, क्या क्या उनका नुकसान हुआ है इस सारी सूरत हाल में। यहाँ पर लोगों की बड़ी जम गफ़ीर है। ये वो लोग हैं जो कुछ तो दुकानें बंद करके जा चुके थे, और कुछ जो दुकानदार थे जो कि आग लगने के बाद यहाँ से निकले, और इस अपने नुकसान का जो तखमीना है वो बता रहे हैं कि कितना इनके पास यहाँ माल था, मौजूद था।
तमाम डिटेल्स जो है वो यहाँ पर नोट की रिकॉर्ड की जा रही हैं। उसके बाद जो एक कमेटी बनाई गई है, ये तमाम लिस्ट उस कमेटी के हवाले की जाएंगी, जिसके बाद वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि अब आगे का क्या लाहे अमल करना है। तो सारे प्रोसेस में एक तवील प्रोसेस है, इसमें टाइम भी लगेगा। तो जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी हम आपको अपने प्रोग्राम में आगाह भी करते रहेंगे। कोशिश करते हैं कुछ दुकानदारों से बात करने की जो यहाँ मौजूद हैं, इंदराज कराने आए, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि क्या हुआ था। सर, आग जब लगी आप कहाँ पर थे और आपने क्या देखा कि क्या हुआ क्या था? अमूमन नॉर्मली लिया इसको कि जैसे कि आग लगती है वैसे ही लगी होगी, अभी कुछ देर में बुझ जाएगी, कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, जब आग लगी तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि बाहर की तरफ जो है ना वो आग लगी थी, मगर जिस तेज़ी से वो फैली है तो इसके लिए कोई एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल कि इस तरह से मामला आ जाएगा। हम लोग बेसमेंट में, हमारी शॉप्स थी, मेरी 2 शॉप्स हैं, एक अबाई की और एक ज्वेलरी की, तो बेसमेंट में थी। उस वक्त हम लोग सब मौजूद थे, उसमें हमारा लेडीज़ स्टाफ भी था, जेंट्स भी स्टाफ था। तो हमने पहले लेडीज़ स्टाफ को निकाला, फिर जेंट्स को निकाला, फिर अंदर धुआं, गैसेस सब इस कदर फैला हुआ था कि किसी को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। लोग गिर रहे थे मगर भगदड़ मची हुई थी, भाग रहे थे, मगर किसी तरह अल्लाह ताला ने मतलब हमें बाहर निकाल दिया, हमारी जान बच गई। बहुत सारे लोगों की अल्लाह का शुक्र है जान बच गई, मगर जो बेचारे अंदर रह गए उनका मामला वो नहीं निकल पाए। जो बेचारे नज़र नहीं आ रहा था वहाँ गिर गए, या ऊपर ख़ास तौर पे ग्राउंड फर्स्ट पे, सेकंड पे, ग्राउंड पे, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, कोई डग थी, डग बनी हुई थी, क्या वो डग ही इस सारे आग को फैलने की वजह बनी है कि उस तेज़ी से सुना कि उस डग से आग जो है वो शोले आग के वो पूरी जिस तरह डग जिस तरह से बेसमेंट में घूम रही थी उस तरह से आग ने पूरी उस डग के ज़रिए सारे मामलात को लपेट में लिया? देखें, डग्स तो सारी नीचे भी बनी हुई, ऊपर भी, नीचे बेसमेंट सारा सेंट्रली एसी मॉल है, तो डग्स के थ्रू ही जो है ना वो वहाँ पे मतलब कूलिंग जाती है वहाँ पे और ब्लोरिंग होती है। तो इसी तरह फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी मतलब ब्लोर चलते हैं, वहाँ पे फ़ैन चलते हैं, तो डग्स पूरे मॉल में फैली गई। मगर उसी के थ्रू धुआं भी गया, उसी के थ्रू मतलब इस तरह से हो गया कि मतलब सांस लेना महाल हो गया। तो लोगों की जो ज़्यादातर लोग पहले अंदर जो मरे ना उनकी शहादतें हुई वो दम घुटने से हुई, सांस ना आने से हुई। जलाया तो जले तो उस वक्त जब वो बेहोश हो गए, जब उनकी मतलब होश में ही नहीं थे, तो उस वक्त जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बस अल्लाह ताला, देखिए माली नुकसान तो फिर भी अल्लाह ताला रिकवर करा देगा, मगर जो लोगों का जानी नुकसान हुआ है वो उसका कोई नेम बदल नहीं है। अच्छा, आग लगने के बाद आप क्या समझते हैं कि फायर ब्रिगेड ने कोई बर वक्त सारे मामला को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई कि आज ये मलबे का ढेर बन प्लाजा? देखिए, आग लगने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे बाद तो फायर ब्रिगेड आई थी, 1.5 घंटे और से समझ लें प्रोफेशनल अमला नहीं था। एक मतलब जो उनका सिस्टम होता है, जो ट्रेनिंग होती है, कोई भी चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब नेवी रात को 3 बजे नेवी की गाड़ियाँ आई, फिर वो प्रोफेशनल स्टाइल जो मतलब उनका हुआ, मगर आग इस कदर फैल चुकी थी कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। ज़ाहिर बात है, 4-5 घंटे की आग जो फैली हुई है उसको कंट्रोल करना भी नामुमकिन हुआ, और इतना नामुमकिन हुआ कि अभी भी मतलब कोई पत्थर उठा रहे, कुछ उछा रहे, तो कहीं ना कहीं कोई आग, कोई शोला, कोई इस तरह से नज़र आ रहा है। मगर बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा, मतलब कराची की तारीख़ का बदतरीन वाक़या, कराची की तारीख़ का इससे बड़े बदतरीन वाक़या नहीं है। बिल्कुल, कराची की तारीख़ का जो है ये बदतरीन वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह की आगे हमने हाल माजी में भी देखी है कि आरजे मॉल जला, उसमें भी लोगों की जानें गई। वजह यही सामने आई कि फायर सेफ्टी सिस्टम के साथ साथ एमरजेंसी गेट मौजूद नहीं थे। ये सारी सूरत हाल रही। इसी तरह अर्शी शॉपिंग मॉल की बात कर लें जो कि आयशा मंजिल पर वाक़ था, वहाँ पर आग लगी और उसमें भी इंसानी जानें ज़ाया हुई। एक बहुत बड़ा सानहा बल्दिया फैक्ट्री भी गुजरा जिसमें लोग ज़िंदा जल गए, और यही सूरत हाल रही। यहाँ भी यही सूरत हाल हमने देखी कि जो लोग अंदर महसूर हो गए थे, जो लोग अंदर फंस गए थे, उनको निकलने का मौका नहीं मिला। दम घुटने के बाद उनकी, क्योंकि धुआं था ज़्यादा, उसको सांस लेना दुश्वार हो रहा था, उनकी उसी में वो बेहोश हुए, और फिर इमारत भी ज़मी बोस हुई और आग ने जिस तरह इस इमारत को पूरा अपनी लपेट में लिया वो सबके सामने है कि लाशें जो है वो हड्डियों की शक्ल में, इंसानी आज़ा की शक्ल में, बाक़ियात की शक्ल में
जो वो निकाली जा रही हैं मलबे से और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और डीएनए की मदद से जो है उनकी शनाख्त को मुमकिन बनाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर सीमी जमाली जो कि पुलिस सर्जन है, उनसे हमारी बात हुई, उनका भी यही बताना रहा कि कुछ 15 से 17 बॉडीज़ कह लें कि इस तरह की हैं कि उनकी हड्डियाँ जो हैं वो भी बोसीदा हो चुकी हैं, भुरभुरी हो चुकी हैं कि उनके अंदर सिर्फ कैल्शियम ही मौजूद है। डीएनए उनका होना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है जो यहाँ पर पेश आई है इस गुल प्लाज़ा में। मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं, रेस्क्यू एहलकारों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सारा वाक़या किस तरह से पेश आया था। ये देखें गुल प्लाज़ा का ये दरमियानी हिस्सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम दुकानें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल आग ने इनको झुलसा दिया है, तबाह हो चुकी हैं। मुतादिद दुकानें यहाँ मौजूद थी जिसमें जो है वो क्रॉकरी का सामान था, परफ्यूम्स थे, बैग्स की दुकानें थीं, बच्चों के छोटे गारमेंट्स के कपड़े थे, इसी तरह से लेडीज़ गारमेंट था। साथ ही आप देख सकते हैं एक स्नारकल अब भी यहाँ पे लगी हुई है। ये स्नारकल जो है ये इस गुल प्लाज़ा की छत पर क्योंकि पार्किंग थी तो जहाँ के जो मुलाजमीन थे, दुकानदार थे, वो अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक्स जो है वो इस छत पर पार्क किया करते थे। 61 के करीब मोटरसाइकिलें जो है वो यहाँ से उतारी गई हैं। इसी तरह 32 के करीब गाड़ियाँ थीं, रक्शे ऊपर से उतारे गए जो कि सही हालत में यहाँ से उतार लिए गए हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्लाज़ा था जो कि 1980 की दहाई में ये तामीर हुआ था और यहाँ पे बड़ी मार्केटों में इसका शुमार होता था इस मार्केट का। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं, अब भी मुतासरीन यहाँ पर आ रहे हैं और फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ हम देख रहे हैं स्टैंड बाय है। इस नारकल की मदद से जो है वो यहाँ पे जो बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड यहाँ पे लगे हुए थे, उसको भी हटाया जा रहा है ताकि बिल्डिंग का वज़न कम किया जा सके। एसबी की जानिब से इस बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया गया, जो कि एक हिस्सा जो बचा है उसको मखदूश करार दे दी गई। ये वो इमारत है जिसके लिए कहा गया है कि 16 रुकनी टीम भी बना दी गई है जो इस इमारत को जो है वो गिराएगी और उसके बाद अगला लाएमल जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से क्या आता है, मुतासरीन की जो है तमाम डिटेल्स हासिल की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ स्टैंड बाय मौजूद है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से या किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आग के शोले बुलंद हो रहे थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्नारकल भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। सर, ऑपरेशन तकरीबन आखिरी मराहिल में है, अब जो है वो छत से कितनी गाड़ियाँ ली गई हैं, कैसे उनको उतारा गया? ये क्रेन की मदद से तकरीबन 32 कारें और रिक्शे वगैरह थे और तकरीबन 60-65 बाइकें थीं जिनको क्रेन की मदद से उतार लिया गया। उस साइड से जनरेटर उतारे गए हैं, 4 जनरेटर उतार लिए गए थे, 2 जनरेटर अभी बाकी हैं, उनको भी उतारा जा रहा है। एक चिलर प्लांट रखा हुआ है, उसको भी उतार लिया गया। ये सब क्रेन की मदद से उतार लिए गए। असल में लोड इसी गए था बिल्डिंग पे। अभी आप स्टैंड बाय यहाँ मौजूद है, कोई भी जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा उठाने का काम चल रहा है, तो आग के शोले कहीं ना कहीं से वक्तन फ़वक्तन बुलंद होते हैं, तो उसको कंट्रोल किए करते हैं फ़ौरी तौर पर? जी, अगर कहीं महसूस होता है ऐसी कोई चिंगारी बाकी रह गई है तो फिर वो फौरी तौर पे गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, अमला फ़ौरन उसको बुझाता है। तो ये प्रोसेस जब तक ये बिल्डिंग का काम चल रहा है, सर्चिंग का काम चल रहा है, ये गाड़ियाँ यहाँ स्टैंड बाई रहेंगी ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।